हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये कहानी है एक सीगल के बारे में जो उड़ने से बहुत डरता था। उसका 2 भाई और 1 बहन थी। वो लोग उड़ते थे पर वो बिल्कुल अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन नाइटफॉल के कारण किसी को खाना नहीं मिला, सब लोग भूखे थे। पर दूसरा दिन सुबह होते ही सब निकल पड़े अपना खाना लेने, मछली पकड़ने और उड़ने का, समुंदर में तैरने का, मछली पकड़ने का ट्रेनिंग मम्मी पापा देते थे। वो अपने घर में सोने का बहाना से चुपचाप से सबको देखने लगे कि सब लोग उड़ रहे हैं, कैसे कैसे उड़ा जाता है, परफेक्टली कैसे उड़ा जाता है। ये सब ट्रेनिंग मम्मी पापा दे रहे थे। वो चुपचाप बैठा था। सब लोग खाना ला रहे थे, खा रहे थे। उसको बड़ा भूख लगा। वो ज़ोर से अपने मम्मी को बुलाया। उसकी मम्मी एक मछली लेके उसके पास ही आ रही थी, पर वो थोड़ा सा दूर में जाके रुक गई। तब उसको बहुत भूख लगने लगा। वो उड़ने का कोशिश किया पर उसको पता नहीं चला कि वो उड़ रहा है। और जब उसको पता चला कि वो उड़ रहा है, उसको लगा उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और वो नीचे जा रहा है, वो गिर रहा है। फिर उसको पता चला कि उसका पंख जो है वो ऊपर तरफ लहर रहा है और जिस तरफ वो अपना सर कर रहा है उसी तरफ उसका पंख जा रहा है। फाइनली वो उड़ पाया। वो देखा ऊपर ही पापा उड़ रहे हैं और चारों तरफ उसके भाई बहन मम्मी सब लोग उड़ रहे हैं और उसको प्रेज़ कर रहे हैं। उस दिन वो अपना डर को पीछा छोड़ा और फाइनली वो उड़ पाया। धीरे धीरे वो नीचे आया, ज़मीन पे आया, घास के ऊपर आराम से बैठा और उसको उसी दिन रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वो अपना डर को बहुत पीछे छोड़ आया है। तो इस कहानी से हम लोग को यही सीख मिलता है कि हमेशा डरने से नहीं, अपने डर को पीछे छोड़ना बेहतर होता है। अपने डर को हम लोग जितना पीछे छोड़ेंगे, हम लोग उतना आगे जाएंगे। द ब्लैक एरोप्लेन। ये कहानी है एक पायलट के बारे में जो बहुत खुश था अपने घर वापस जाने के लिए। वो अपना पुराना डेकोटा फ्लाइट चला रहा था। वो पेरिस से इंग्लैंड वापस जा रहा था। बहुत खुश था वो अपने घर परिवार से मिलने के लिए, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। वो पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करता है। उसको डायरेक्शन मिलता है 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की तरफ मुड़ने के लिए। वो अपना मैप देखता है और वो ये भी देखता है कि यही उसका लास्ट टैंक ऑफ फ्यूल है। वो तुरंत अपना फ्लाइट मोड़ लेता है डायरेक्शन के अनुसार और वो जाता है और ये दिमाग में दोहराता है अब इंग्लैंड में वो ब्रेकफास्ट के टाइम में पहुंच जाएगा और एक बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट उसके लिए वेट कर रहा है। पेरिस को वो 150 किलोमीटर पीछे छोड़ के आ गया था। तभी वो देखता है घना बादल छा गया, काला घना बादल जो पहाड़ की तरह दिख रहा था। लग रहा था कि बड़ा बड़ा पहाड़ है सामने। उसको कुछ पता नहीं चल रहा था वो क्या करेगा। बादल के बीच वो नहीं जा सकता, वो वापस पेरिस नहीं जा सकता क्योंकि उसका फ्यूल इतना नहीं है एरोप्लेन में। बहुत सोचता है और वो बादल के अंदर चल जाता है। वो खो जाता है बादल के अंदर। उसका कॉम्पास काम करना बंद कर दिया। कुछ नहीं कर पा रहा था वो। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा इसके बाद। फिर उसको एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन दिखता है जो उसके बगल से गुजर रहा था। वो पायलट उसको बोला, फॉलो मी। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो उस फ्लाइट को फॉलो करने लगा। वो धीरे से अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ मोड़ा ताकि उसके लिए आसान हो जाए वो ब्लैक फ्लाइट को फॉलो करना। वो फॉलो करता गया। उसको पता था कि वो खो गया है और आधा घंटा बाद वो थोड़ा सा नीचे तरफ आता है फ्लाइट को फॉलो करते हुए और उसको दिखता है साइड से 2 लाइट। उसको पता चल जाता है कि ये एक रनवे है, एक एयरपोर्ट है सामने। वो धीरे से अपना फ्लाइट लैंड करता है पर उसको वो ब्लैक एरोप्लेन कहीं दिखता नहीं है। वो लैंड करते ही दौड़ के जाता है कंट्रोल रूम के पास। जाते ही वहाँ पे एक लड़की मिलती है जो वहीं पे काम करती थी। वो उसको बोलता है कि एक ब्लैक फ्लाइट था जो मुझे पूरा गाइड करते हुए आया, पर अचानक से वो गायब हो गया, कहीं मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। वो हंस के बोलती है, कोई और ब्लैक फ्लाइट तो वहाँ पे नहीं था, एक आपका ही फ्लाइट था जो बादलों के बीच खो गया था और एक आप ही है जो लैंड किए। वो चिंता में पड़ जाता है कि कौन सा वो फ्लाइट था जो मुझे इतना दूर गाइड करके लेके आया और कहाँ गया वो। इस कहानी से हम लोग को यही सीख मिलता है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में हम लोग का अंतरात्मा जो है हम लोग का सहायता करता है एक सही डिसीजन लेने में। ये कोई और नहीं, हम लोग खुद होते हैं।